नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ला सब जगह आशीर्वाद मिला थे। अभी मैं 3 दिन तक जीएसटी के बैठक मारे हैं। जीएसटी के माध्यम से कोई सोच सकत रही इसका कि एक साथ अतका आइटम में अतका छूट दे दिया जाए, जनता ला अतका सुविधा दे दिया जाए, महंगाई कम करे के काम किए जाए और जनता के कंजम्पशन कैपेसिटी ला, परचेसिंग कैपेसिटी ला बढ़ा दिया जाए। ये नरेंद्र मोदी जी करा थे। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपनी ही केंद्र सरकार की पोल खोल दी। जी हां, और बताया किस तरह से पिछले 9 साल से जीएसटी की भारी दरों की वजह से देश भर में महंगाई है। आपने अभी ओपी चौधरी का बयान सुना, जिसमें ओपी चौधरी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को कम करते हुए आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी। मतलब साफ है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि मोदी सरकार में कमर तोड़ महंगाई है, तभी तो जीएसटी की दरों को कम करने के बाद थोड़ी महंगाई कम होगी। मतलब आम जनता इतनी बेवकूफ है? यही नेता मंत्री पहले बोला करते थे कि कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब चंगा सी। और जब विपक्ष के लगातार दबाव बनाने के बाद केंद्र सरकार को जीएसटी की दरों में बदलाव करना पड़ा, तो वही नेता बोल रहे हैं कि महंगाई से राहत मिली। बड़े अजब गजब लोग हैं यहाँ। हम छत्तीसगढ़ वासियों को एक बात समझने की जरूरत है कि किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना क्यों जरूरी है, क्यों आम जनता और मीडिया को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए और सत्ताधारी पार्टी को काम करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 303 सीट जीतकर आई थी और विपक्ष के पास सिर्फ 92 सीटें थी, तब आम जनता महंगाई से परेशान थी, लेकिन फिर भी सत्ताधारी बीजेपी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन 2024 चुनाव में विपक्ष मजबूत हुआ और विपक्ष के पास 234 सीटें आई। तो नतीजा आपके सामने है। जो पिछले 9 साल से जीएसटी के नाम पर आम जनता से मोटा पैसा वसूला गया, आज केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा जीएसटी की दरों को कम करने। ये होता है जब एक मजबूत विपक्ष जो सत्ता से सवाल करे और सत्ताधारी पार्टी को काम करने पर और महंगाई कम करने पर मजबूर करे। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, किसी भी एक पार्टी को ओवर पावर नहीं करना चाहिए। हम आम जनता को समझना चाहिए कि विपक्ष का मजबूत होना इस देश के लिए और हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उससे फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष और मीडिया के साथ आम जनता को खड़ा रहना चाहिए और सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए। महंगाई पर, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पर, अपराध पर सवाल पूछने से ही सरकार पर दबाव पड़ता है। मैं यहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खुलकर सराहना करना चाहूंगी। जिस राहुल गांधी को पिछले 10 साल से गालियां दी गई, करोड़ों रुपए आम जनता के टैक्स का पैसा मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में खर्च किया गया। उस व्यक्ति की माँ, बहन, बाप तक को गालियां दी गई। उसके बाद भी वो व्यक्ति खड़ा रहा और आज एक मजबूत विपक्ष का नेता बनकर सामने आया। हमें भी छत्तीसगढ़ में विपक्ष को मजबूत बनाना है और सत्ताधारी पार्टी को काम करने पर मजबूर करना है, ताकि आम जनता को अनियमित बिजली बिलों से राहत मिले, महंगाई से राहत मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी कानून व्यवस्था मिले।